नए साल का आगाज होते ही जहां राम मंदिर की तारीख नजदीक हो गई है, तो दूसरी ओर राजनीति के दिग्गजों के लिए भी सुहाना सफर होने जैसा है। वो अलग सी बात है कि कौन सी पार्टी इसे लेकर कैसे डील करती है। वर्षों से राम मंदिर की लड़ाई लड़ने वाली बीजेपी जहां इसे भुनाने की इरादे पर है, तो दूसरी ओर कांग्रेस समेत बाकी के विपक्षी दल इसे लेकर परेशान और हैरान हैं। नतीजा, कांग्रेस कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है कि उद्घाटन में जाना भी मुनासिब होगा या फिर नहीं। लेकिन अगर विपक्षी गठबंधन की बात करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड भी इस मुद्दे को लेकर अपनी नजर बनाए हुए हैं। राजद की ओर से इस पर पोस्टर वार भी छिड़ा हुआ है, लेकिन लालू के बेटे और बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने अभी एक और बड़ा बयान दिया है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जब से INDIA महागठबंधन का आगाज हुआ है, पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग हमारा साथ देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पिछली बार जैसे कर्नाटका चुनाव में भगवान हनुमान का गदा उल्टा उन्हें यानी भारतीय जनता पार्टी को ही जाकर लगा था, कहीं ऐसा न हो कि भगवान राम और उनके दोनों पुत्रों लव कुश का तीर धनुष भी बीजेपी को ही लग जाए। जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। सुनिए आखिर तेज प्रताप यादव ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। और खासकर जब से इंडिया महागठबंधन की आगाज हुआ है, पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग इंडिया महागठबंधन का साथ देने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और कोई भी यात्रा ही निकाले, पहले तो राम को आगे करके ये लोग यात्रा निकालते हैं, अब लवकुश उनके जो राम जी के जो पुत्र हैं उनको लेकर के यात्रा निकाले। और पिछले बार भी चुनाव जो हुआ था जिसमें उनकी बुरी तरीके से हार हुई थी, जो हनुमान जी का जो गदा लेकर के जो चले थे वही गदा उनको लगा था। तो ऐसा ना कि राम और राम जी के जो बेटे हैं लव और कुश, जो दो उनके पुत्र थे, ऐसा ना कि उनका तीर धनुष उन्हीं को लग जाए। तो इन लोगों से और देश के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग देश को इन लोगों ने पल पल तोड़ने का काम किया है। तो अब जो जनता है इनके झांसे में आने वाली नहीं। तेज प्रताप के बयान से एक बात तो साफ है कि आरजेडी कांग्रेस के साथ है, मगर जिस हिसाब से INDIA में खींचतान चल रही है और नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, उस हिसाब से सवाल तो ये है कि क्या INDIA में सब कुछ ठीक रहेगा। लिहाजा देखने वाली बात होगी कि INDIA गठबंधन में राम मंदिर को लेकर क्या एक राय बन भी पाती है या फिर नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें शामिल दलों की चाहत है उस हिसाब से मोदी के खिलाफ कम बल्कि एक दूसरे की चाहत के खिलाफ ही ये दल ज्यादा लड़ रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बहरहाल आपकी क्या राय है उसे कमेंट करके बताएं और देखते रहें वन इंडिया हिंदी।